నోట్ల రద్దును పార్లమెంట్ సాక్షిగా సమర్థించారు ప్రధాని మోదీ. గతంలో ఏ ప్రభుత్వమూ చేయని సాహసాన్ని తమ ప్రభుత్వం చేసిందన్నారు. తమకు ఓట్లు కాదు దేశం ముఖ్యమన్నారు మోదీ. ఇందిరాగాంధీ కూడా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి భయపడ్డారని అన్నారు. నోట్ల రద్దుకు ప్రజల నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు లభించిందన్నారు ప్రధాని. ఈ अर्थव्यवस्था को इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक समांतर अर्थव्यवस्था डेवलप हुई थी और ऐसा नहीं है, ये काम भी आपके संज्ञान में भी पहले भी आया था। ये विषय आप ही की सरकार की, आप ही की कमेटियों ने भी आपको सुझाया था। जब इंदिरा जी राज करती थी तब यशवंतराव जी चौहान ये विषय लेकर के उनके पास गए थे और तब जाकर के उन्होंने कहा था कि क्यों भाई कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ने का। आपको निर्णय गलत नहीं था, चुनाव का डर था। हमें चुनाव की चिंता नहीं है, देश की चिंता है, इसलिए हमने रहे। और ये बात निश्चित है, कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कोई भी व्यवस्था में कैश कितना, चेक कितना, एक कारोबार डेवलप हो चुका है और एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बना है। जब तक आप उसको गहरी चोट नहीं लगाओगे तब तक स्थिति से बाहर नहीं आओगे। और इसलिए हमने जो फैसले किए हैं, आपने किस प्रकार से देश चलाया। బినామీ చట్టాన్ని 1988లో రూపొందించిన కాంగ్రెస్ ఇప్పటికీ ఎందుకు నోటిఫై చేయలేకపోయిందని ప్రశ్నించారు మోదీ. బినామీ ఆస్తుల సీజర్కి తమ ప్రభుత్వం చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిందన్నారు. కాంగ్రెస్ పక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గేపై ఈ సందర్భంగా విమర్శలు చేశారు మోదీ. कि भ्रष्टाचार का प्रारंभ नगद से होता है, उसकी शुरुआत नगद से होती है, परिणाम में प्रॉपर्टी होती है, परिणाम में ज्वेलरी होती है, परिणाम में गोल्ड होता है। शुरुआत नगद से होती है। दूसरा, आपको मालूम है कि यही बुराइयों के केंद्र में है। बेरावी प्रॉपर्टी है, जवाहरात है, गोल्ड है, चांदी है। जरा आप लोग बताइए, 1988 में जब समान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत इस सदन में आपके पास था, दोनों सदन में आपके पास था। पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कुछ आपके कब्जे में था। आप ही आप थे, कोई नहीं था। 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया। आपको जो ज्ञान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया? क्या कारण था उसको दबाव कर?